हे गाइस, पलाश है। आज के वीडियो में अपन लोगों ने डाउट क्लियरिंग लेक्चर है, यानी कि अपन लोग डाउट्स को क्लियर करने वाले हैं। ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि आप लोग जितने भी कमेंट करते हो, जो भी हम लोगों को डाउट पहुंचाते हो, हम लोग वो डाउट्स पे पूरा पूरा काम करते हैं। ठीक है। तो आप लोग क्या करना है, आपको डाउट्स पहुंचाने। ऑलराइट। तो निशांतकर भाई ने मेरे को डाउट्स भेजे थे एंड मैंने उनके डाउट्स क्लियर कर दिए थे वहीं पे। एंड मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी उन डाउट्स को समझें, ताकि आप लोग के भी डाउट्स अगर ये हों तो क्लियर हो जाए। ऑलराइट। और अगर नहीं हो तो जनरेट हो, क्योंकि आप लोगों को जनरेट भी करना पड़ता है डाउट्स को। ठीक है। क्वेश्चन मन में आना चाहिए। ऑलराइट। तो देखो, सबसे पहली बात, इनसे मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ, है ना। मैं इन्होंने नियरली मतलब एक दिन भी पूरा पूरा नहीं लिया एंड पूरे लेक्चर्स को इन्होंने कंप्लीट करके दिखाया। ठीक है। सो निशांत भाई, देखो, सबसे पहले इन्होंने ये चीज़ मेरे से पूछी थी क्या, कि देखो, जब आईपीओ डिस्ट्रीब्यूट होता है उसके बाद जो शेयर्स होते हैं वो मार्केट में कैसे आते हैं, यानी कि मतलब कोई क्यों अपने जो शेयर्स है ना, उनको बाइंग प्राइस में, मतलब जिसमें उसने खरीदा है ना, आईपीओ में जिसमें उसने खरीदा है उसमें सेल कोई क्यों करेगा, है ना। तो यानी कि मार्केट के अंदर आएंगे ही कैसे। ठीक है। तो मैंने वही चीज़ इनको क्लियर करी है एंड आगे के चैट्स में भी। सो ये अपन अभी देखते हैं। ऑलराइट। सबसे पहले इसको देखते हैं। देखो, होता क्या है। ऑलराइट। तो होता ये है कि सपोज करते हैं कि आईपीओ में प्राइस रखा गया है 100 रुपये। ठीक है। 100 रुपये आईपीओ में प्राइस रखी गई है। तो मैंने 100 रुपये के शेयर्स खरीदे। ठीक है। मैंने लॉट के साइज़ में होते हैं, आप लोगों को पता ही है, बट यहाँ पर अपन मान के चल रहे हैं कि मैंने 10 लॉट में खरीदे हैं, यानी कि 10 शेयर्स। मैंने 10 शेयर्स खरीदे हैं 1000 रुपया के। ठीक है। 1000 रुपया के। अब सपोज करते हैं निशांतकर भाई हैं, ये भी आईपीओ में अप्लाई किया था इन्होंने। ठीक है। पर इनको शेयर्स नहीं मिल पाए। ठीक है। निशांतकर भाई को शेयर्स नहीं मिल पाए। ठीक है। तो इनको शेयर्स खरीदने थे। तो मैं यहाँ पे इनका नाम पूरा नहीं लिख रहा हूँ, निशांतकर भाई, यहाँ पर मैं हूँ पलाश। ठीक है। तो पलाश ने शेयर्स खरीद लिए कितने, 100 रुपये का एक शेयर। ठीक है। 10 शेयर्स इसने खरीदे हैं, मतलब मैंने, और टोटल जो मैंने प्राइस पे किया है वो है 1000 रुपीज़। ठीक है। अब हुआ यूं कि आईपीओ हो गया, लिस्टिंग हो गई उसकी, और लिस्टिंग कब हुई, लिस्टिंग हो गई कुछ दिनों बाद, हमारे डीमैट अकाउंट में शेयर्स आ गए। ठीक है। तो मेरे डीमैट अकाउंट में अब शेयर्स आ गए हैं एंड ये वैल्यू है उनकी। ऑलराइट। मेरे डीमैट अकाउंट में ये शेयर्स आ गए और ये वैल्यू है उनकी। ठीक है। अब ये जो निशांतकर भाई है, मैं अपने आप को रखता हूँ थोड़ा सा इधर पे। तो ये जो निशांत भाई हैं, इन्होंने क्या किया, इनको भी चाहिए थे शेयर्स। ठीक है। तो ठीक है, तो मैं थोड़ा सा ना एक्चुअली मैं ऊपर लिख देता हूँ नाम, या इनको भी चाहिए थे शेयर्स, इन्होंने भी अप्लाई किया था, इनको नहीं मिल पाए, अब इनको चाहिए शेयर। ठीक है। तो इन्होंने बोला क्या, मेरे को ये शेयर चाहिए, क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू मुझे ये लगती है कि इसकी वैल्यू आगे आने वाले टाइम में बहुत अच्छी जाने वाली है। इन्होंने भी एनालिसिस किया, मैंने भी एनालिसिस किया। इनका ये कहना है कि आने वाले टाइम में इसकी वैल्यू बहुत अच्छी जाने वाली है, तो मैं ये चाहता हूँ कि मुझे ये शेयर्स खरीदने हैं। ठीक है। मैंने बोला अच्छी बात है, तो मैं क्यों बेचूंगा बाइंग प्राइस में। मैंने अगर 100 रुपये में ख़रीदा है, जो कि इन्होंने मेरे से पूछा, मैंने अगर 100 रुपये में कोई शेयर को ख़रीदा है तो मैं 100 रुपये में तो बेचूंगा ही नहीं। तो इन्होंने बोला कोई बात नहीं, आप ऐसा करो, मेरे से 110 रुपये ले लो, या फिर 105 रुपये ले लो, 101 रुपये ले लो। ठीक है। तो इन्होंने मान लो मेरे को बिड किया कितना, सबसे पहले बिड किया 101। मैंने बोला नहीं, मैं नहीं बेचूंगा, मैं इतना सा फ़ायदा थोड़ी लेने आया हूँ। इन्होंने बोला कोई बात नहीं, 105 ले लो। मैंने बोला ना, कम है। इन्होंने बोला कोई बात नहीं, 110 ले लो। अब मान लो कि मैं शॉर्ट टर्म ट्रेडर हूँ, मैंने बोला ठीक है भाई, इतना अच्छा फ़ायदा मिल रहा है एक ही दिन में, तो बहुत अच्छी बात है, 10% मिल रहा है एक ही दिन में। मैंने बोला चलो कोई काम कर, तो बेच देता हूँ। तो मैंने 110 में प्राइस को क्या कर दिया, मैंने 110 में प्राइस को कर दिया डन, और शेयर्स को बेच दिया। ठीक है। अब 110 में शेयर्स बिक गए। देखो हुआ क्या है यहाँ पर, जैसे ही शेयर्स मेरे डीमैट अकाउंट में आए, ठीक है, इनके डीमैट अकाउंट में नहीं आ पाए, तो इनके मन में एक डिमांड जनरेट हुई। ठीक है। तो इन्होंने यहाँ से डिमांड और सप्लाई की जो चेन है चालू करी। ठीक है। इन्होंने यहाँ पर डिमांड की चेन चालू करी, तो मैंने सप्लाई की चेन चालू कर दी।
इसी तरीके से क्या होता है, प्राइस ऊपर और नीचे भी जाता है एंड क्या होता है, आगे भी चलता रहता है। तो इनका एक आगे जाकर के ये भी डाउट था क्या कि प्राइस ऊपर नीचे कैसे जाता है, तो प्राइस इसी तरीके से ऊपर और नीचे जाता है। मैं इसको और क्लियर करूंगा अभी आगे चलेंगे वीडियो में। तो ये वाला डाउट यहाँ पे क्लियर होता है, ठीक है। अब इनका एक अगला डाउट था, इनका अगला डाउट क्या था, या इनका ये था अगला डाउट कि अच्छा हाँ, इनका ये डाउट था कि मान लेते हैं क्या कि कोई कंपनी है, उन्होंने अपने शेयर्स का आईपीओ लॉन्च किया, ठीक है भाई। अब इनका ये कहना था कि मैंने मान लो फंडामेंटली एनालाइज किया कि कंपनी, देखो आप एक बार डाउट को पढ़ लो यहाँ पे, है ना, आप चाहो तो डाउट को एक बार पढ़ लो, ठीक है। मान लो कि मैंने एनालाइज किया कि ये कंपनी फ्यूचर में बहुत अच्छा काम करने वाली है, ऑलराइट। तो हुआ यूं कि थोड़े टाइम बाद आगे जा करके सच में कंपनी ने बहुत अच्छा काम किया, ठीक है। तो शेयर की प्राइस बढ़ेगी, ठीक है भाई, बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी अभी आप वो मत सोचो, बढ़ेगी, ठीक है। शेयर की जब प्राइस बढ़ेगी तो होगा क्या, शेयर की प्राइस बढ़ेगी तो उनका ये मतलब था कि क्या कंपनी को कोई फ़ायदा होगा उससे। देखो कंपनी को फ़ायदा होगा बट डायरेक्टली नहीं होगा, इनडायरेक्टली होगा। कैसे होगा मैं बताता हूँ। देखो सपोज करो कि कंपनी के जो शेयर प्राइस है ना, मान लेते हैं अपन यहाँ पर क्या है, 100 रुपये मान के चलते हैं, चलो रिलायंस की कंपनी है जो कि अभी 2000 से ऊपर है, बट अपन मान के चलते हैं रिलायंस की कंपनी का शेयर प्राइस है 100 रुपये, ठीक है। मैंने खरीद के रख लिए 100 रुपये, मैंने एक शेयर खरीद के रखा, चलो मान लो 1 शेयर मैंने खरीदा, ठीक है। आगे जा कर के क्या हुआ, कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, शेयर वैल्यू 100 से बढ़ कर के 2000 हो गई, ठीक है। अब मेरे ये 100 रुपये की वैल्यू है अब 2000, इससे कंपनी को कोई फ़ायदा नहीं है। कंपनी ने एक बार ये शेयर मेरे को बेचे तो फ़ायदा मेरा होगा, अब इससे कंपनी का डायरेक्टली कोई फ़ायदा नहीं होगा। बट कंपनी के पास इसी के ही और भी शेयर्स रखे हुए हैं, सेम कंपनी के और भी शेयर्स उनके पास में हैं, तो अब उनकी कंपनी की वैल्यू बढ़ रही है, तो डायरेक्टली फ़ायदा नहीं हो रहा है क्योंकि ये तो मेरा शेयर है, इससे कंपनी को कोई फ़ायदा नहीं होगा। बट इससे उनको इनडायरेक्टली फ़ायदा होगा, क्यों, क्योंकि उनके पास मान लो इसी तरीके के जो एक शेयर मेरे पास था जिसकी वैल्यू अब 2000 हो गई है, उनके पास 1 करोड़ और शेयर रखे हुए हैं इसी तरीके के, 1 करोड़ और शेयर्स रखे हुए हैं इसी तरीके के जिसको उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है ना, जिसको उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, तो 1 करोड़ और शेयर्स रखे हुए हैं उनके पास। तो उनकी कंपनी की वैल्यू बढ़ रही है जिसकी वैल्यू पहले 100 थी, यानी कि 1 करोड़ शेयर्स यानी कि 100 करोड़ शेयर्स थे, अब उसकी वैल्यू कितनी हो गई, देखो 2000, एक शेयर की वैल्यू 2000 यानी कि 2000 करोड़ पूरी कंपनी की वैल्यू हो गई। तो कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ती जाती है उससे, ऑलराइट। ये डाउट यहाँ पर इनका क्लियर हुआ। सो अगर आपको नहीं आया तो एक बार वीडियो में फिर से जाकर के फिर से देख सकते हो, फिर भी नहीं है तो नीचे कमेंट में डाल देना, मैं फिर से इस पर काम करूँगा, ऑलराइट। आगे चलते हैं, इनका अगला डाउट था जो कि इन्होंने मेरे को कमेंट किया था, मैंने कमेंट में भी रिप्लाई दिया था इनको, एंड मैंने वहाँ पर पे पूरी तरीके से इनको नहीं समझाया था, क्यों, क्योंकि मैं अभी वीडियो बनाने वाला हूँ उस चीज़ पे, तो इसलिए मैंने इनको पूरी तरीके से नहीं समझाया, बट स्टिल मैंने इनको बहुत अच्छा एक एक्सप्लेनेशन दिया है, तो आप चाहो तो वो भी पढ़ सकते हो, बट मैं यहाँ पर उसको समझा रहा हूँ। देखो इनका डाउट ये था कि प्राइस ऊपर और नीचे कैसे जाता है, जो कि मैंने आपको अभी बोला था, ठीक है, ऑलराइट। तो निशांतकर भाई, प्राइस ऊपर और नीचे कैसे जाता है, देखो अभी अपन ने जो एग्जांपल लिया था 100 रुपये का एक शेयर है, ठीक है, 100 रुपये का एक शेयर है मेरे पास, इसके 10 शेयर्स हैं। पलाश फिर से यहाँ पे निशांतकर भाई है, इनके पास क्या है, इनके पास नहीं है ये शेयर, ठीक है। इन्होंने बोला क्या कि मैं 110 रुपये में ये शेयर को ख़रीदना चाहता हूँ, मैंने बोला ले लो भाई। तो अब अभी तक इस शेयर की वैल्यू जो थी 100 रुपये, अभी तक इस शेयर की वैल्यू जो 100 रुपये थी, अब इसकी वैल्यू बढ़कर हो गई है 110 रुपये, ठीक है। अब मान लो इन्होंने 110 रुपये में मेरे से ले लिया, मैंने बेच दिया, क्या हुआ, अगला कोई बंदा आया जिन्होंने इनको बोला कि मैं 111 रुपये देने को तैयार हूँ, इन्होंने बोला ठीक है, अब उसकी वैल्यू हो जाएगी 111 रुपये। थोड़े टाइम बाद क्या होगा, इसकी वैल्यू होगी 112, और इस तरीके से बढ़ती और कम होती रहेगी। देखो मैंने ये कमेंट में एक एग्जांपल दिया था इनको बहुत अच्छा, वो मैं आपको बताता हूँ। सपोज करते हैं कि आप क्या कोई सब्जी लेने जाते हो, वेजिटेबल लेने जाते हो, तो आप क्या चाहते हो, आप जब वेजिटेबल लेने चाहते हो तो आप ये चाहते हो कि मुझे सस्ती से सस्ती सब्जियाँ मिले, ठीक है। तो अगर मैं बायर हूँ, मैं ख़रीदने जा रहा हूँ ना सब्जियाँ, तो मैं चाहूँगा क्या कि प्राइस जो हो लोएस्ट हो,
जितना पॉसिबल कम से कम हो, मुझे उतना सस्ता मिले सामान, ठीक है। अगर मैं वहीं से अगर मैं कोई चीज़ बेचने जा रहा हूँ, है ना, अगर मैं कोई भी चीज़ बेचने जा रहा हूँ तो मैं ये चाहूँगा, मैं बेचने जा रहा हूँ तो मैं चाहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो, यानी कि प्राइस जो हो हाईएस्ट हो, ठीक है। अब प्राइस हाईएस्ट से हाईएस्ट हो, ठीक है। तो मैंने देखो इनको यहाँ पर एक चीज़ बताई थी, देखो अपनी दो रिक्वायरमेंट्स होती है, पहला क्वालिटी प्रोडक्ट, दूसरा लोएस्ट प्राइस अगर अपन बायर हैं तो, ठीक है। सेम चीज़ सेलर की भी होती है ना, हाईएस्ट हो, ज़्यादा से ज़्यादा हो, लोएस्ट की जगह वहाँ पे हाईएस्ट कंडीशन आ जाती है, ठीक है। अब जब मैं ये चाह रहा हूँ कि क्या कम से कम हो, है ना, अगर सेलर अग्री हुआ, देखो मान लो प्राइस कितना है 100 रुपये, ठीक है। मैंने बिड किया कितना, 90 रुपये। मैंने 90 रुपये बिड किया, ये मैंने किया है ना, मैं यहाँ पर बायर हूँ, मैंने बिड किया 90 रुपये। अगर वो राज़ी हो गया, अगर सेलर जो है बेचने को राज़ी हो गया, तो अभी तक इसकी प्राइस जो 100 रुपये थी, अब इसकी प्राइस चेंज होकर हो जाएगी 90 रुपये, ठीक है। अभी तक इसकी वैल्यू थी 100 रुपये, अब इसकी वैल्यू हो गई 90 रुपये, ठीक है। इस तरीके से प्राइस कम हुआ, ठीक है। अगर कोई तीसरा सेलर मिला जिसने बिड किया कितना, 80 रुपये, जिसने बिड किया 80 रुपये, मैं तो 80 रुपये में खरीदूंगा भाई, इसकी वैल्यू ज़्यादा अच्छी नहीं है, इसके फंडामेंटल ज़्यादा अच्छे नहीं, मैं इसके 80 रुपये दूंगा। आपने बोला ठीक है ले लो, ठीक है। तो अब इसकी वैल्यू और कम हो गई। उसी तरीके से सेलर हूँ अगर मैं, इसकी प्राइस कितनी है, मान लेते हैं 100 रुपये, ठीक है। तो मैं ये चाहूँगा इसकी प्राइस ज़्यादा से ज़्यादा हो। अगर कोई मेरे पास ख़रीदने वाला आया, कोई दूसरा आया, ठीक है, मैं यहाँ पर हूँ सेलर, अगर कोई दूसरा आया ख़रीदने वाला, मैं यहाँ पर कलर चेंज कर देता हूँ, तो हाँ, अगर कोई दूसरा ख़रीदने वाला आया बायर, इसने बोला क्या कि मैं इसके 105 रुपये देने को तैयार हूँ, मैं राज़ी हो गया, ठीक है, मैं राज़ी हो गया। मैं चाहता था कि ज़्यादा से ज़्यादा में बेचे, मैं 105 में हो गया तैयार। तो अभी तक इसकी प्राइस थी जो 100 रुपये, अब इसकी प्राइस चेंज होकर क्या हो जाएगी, 105 रुपये। इसके बाद ये बंदे ने बोला कि भाई मैंने 105 में ख़रीदा है, मैं चाहूँगा कि 105 से ज़्यादा में बिके, ठीक है। सपोज़ करते हैं इसके पास कोई दूसरा बायर आया, कोई तीसरा बायर है, उसने बोला क्या कि मैं इसके 108 रुपये देने को तैयार हूँ। इन्होंने बोला ठीक है भाई, 3 रुपये का फ़ायदा हो रहा है, अरे ले लेते हैं यार। इन्होंने बोला ठीक है ले लो। अभी तक इसकी प्राइस थी जो 105 रुपये, उसके बाद अब प्राइस हो गई 108 रुपये। तो हुआ क्या, देखो यहाँ पर प्राइस बढ़ती जा रही है, फिर और बढ़ती जा रही है कि नहीं। ये वाली केस में क्या हो रहा था, प्राइस कम होती जा रही है और कम होती जा रही है, तो यानी कि प्राइस डिक्रीज़ हो रही है, यहाँ पर प्राइस इंक्रीज़ हो रही है। ये समझो, ठीक है। ये समझ में आया कि नहीं, अच्छे से समझाया, समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो फिर से मेरे पर टेलीग्राम ग्रुप में या फिर इंस्टाग्राम पे चले आना, सबके लिंक नीचे दी हुई है डिस्क्रिप्शन में, आप जाओ मेरे से मिलो। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। अगर मेरी मेहनत अच्छी लगी हो, कोई भी डाउट हो नीचे कमेंट करो, मैं पूरा रिप्लाई दूंगा, पूरी हेल्प करूंगा, पर काम आपको करना पड़ेगा। देखो भाई, पूरे जो प्लेलिस्ट हैं, पूरे वीडियोस ये चैनल पर डले हुए हैं, ठीक है, आपको देखना बाकी है, ठीक है। देखो इन्होंने भी कोई प्राइस पे नहीं किया, बट मैं इनकी पूरी हेल्प कर रहा हूँ। आप भी कोई प्राइस पे नहीं कर रहे हो, आप पूरी हेल्प मैं आपकी तब भी कर रहा हूँ। क्यों, चैनल पे लिंक, चैनल पे वीडियोस डाले हुए हैं, आपको सिर्फ देखना है और मेरे से डाउट पूछना है। मैं आपकी पूरी हेल्प करने को तैयार हूँ, पर एक्शन आपको लेना पड़ेगा। अगर आप एक्शन नहीं ले रहे हो तो आपकी प्रॉब्लम है, उसमें मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। ऑलराइट दोस्तों, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर मेरी मेहनत अच्छी लगी हो तो लाइक करना, नहीं लगी हो तो डिसलाइक मारना, बेझिझक डिसलाइक मार देना अगर मेरी मेहनत अच्छी नहीं लगी हुई है। अपन मिलेंगे अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।